सबसे पहले मैथ स्टडी 2.0 के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आईपीएससी नाम के बारे में पढ़ेंगे कि आईपीएससी नाम क्या होता है। आईपीएससी नाम एक पद्धति होता है जिसके द्वारा हम कार्बनिक यौगिकों का आईपीएससी नाम लिखते हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईपीएससी नाम लिखते हैं। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? ऐसे आगे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित होता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो हम कार्बनिक यौगिक का आईपीएससी नाम लिखते हैं, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है इसका। ये एक पद्धति है। तो आईपीएससी नाम लिखने के लिए सबसे पहले एक एल्केन सारणी में एक कार्बन के लिए क्या नाम होगा, 2 कार्बन के लिए क्या नाम होगा, 3 के लिए क्या नाम होगा, इसी तरह यानी 10 तक होते हैं। यानी 10 कार्बन होंगे तो उसका आईपीएससी नाम कैसे लिखेंगे। तो आज हम बात करेंगे क्या, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या 1 है तो उसके लिए मेथेन लगता है एल्केन सारणी में, और 2 हुआ कार्बन की संख्या तो उसके लिए लगेगा एथेन। और 3 हुआ कार्बन तो उसके लिए लगेगा प्रोपेन। 4 कार्बन परमाणु हुआ तो उसके लिए लगेगा ब्यूटेन। 5 हुआ तो उसके लिए लगेगा पेंटेन। 6 हुआ तो उसके लिए लगेगा हेक्सेन। 7 हुआ तो उसके लिए लगेगा हेप्टेन। 8 हुआ तो उसके लिए ऑक्टेन। 9 कार्बन परमाणु हुआ तो नोनेन, और 10 के लिए डेकेन। आईपीएससी नाम में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। किसकी? एल्केन सारणी की, कि 1 कार्बन परमाणु के लिए क्या लगेगा, 2 कार्बन परमाणु के लिए क्या लगेगा, 3 कार्बन परमाणु के लिए क्या लगेगा, 4 के लिए क्या लगेगा। तो इसका बहुत बड़ा इसमें भूमिका है। इसके बाद इसके भी कुछ नियम होते हैं, और साथ में जो कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिकों में कई क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं। एल्केन समूह, एल्कीन समूह, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कीटो समूह, बहुत सारे समूह होते हैं। तो उन समूहों के द्वारा आईपीएससी नाम इनका अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। लेकिन हाँ, इसको हम विशेष ध्यान देंगे कि 2 के लिए क्या लगेगा, 4 के लिए क्या लगेगा, 5 के लिए। तो इसको नोट कर लें। इसके बाद बात करेंगे आईपीएससी नाम के कुछ नियम, जिसको कहते हैं आईयूपीएससी। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी इसके द्वारा किसी भी कार्बनिक, इस पद्धति के द्वारा किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईपीएससी नाम आसानी पूर्वक एवं सरलता से निकल जाता है। इसके बाद बात करेंगे हम इसके नियम के बारे में। चलते हैं हम आईपीएससी नाम की तरफ। तो आईपीएससी नाम को जनेवा पद्धति भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम होता है, जिसको कहते हैं हिंदी में इसका नाम। इसके बाद हम पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। एल्केन का आईपीएससी नाम किस प्रकार होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। CnH2n+2 होता है, यानी हाइड्रोजन की संख्या उसमें दर्शाता है कि इन कार्बन की संख्या कितने हाइड्रोजन होंगे। इसके बाद आईपीएससी नाम जब लिखते हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक का, तो उसमें कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला चलती है। कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला चलती है। एक नाम लिख के बता देंगे क्या लंबी श्रृंखला होता है। इसके बाद एल्केन के बारे में पढ़ना है। तो जो एल्केन होता है, इसकी पहचान कैसे होती है कि किसी यौगिक में एल्केन ग्रुप कब हुआ। तो जो एल्केन होता है, इसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है। हर कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है। जिससे सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है उसे हमें एल्केन समूह कहते हैं। उसका आईपीएससी नाम लिखते समय, एल्केन का आईपीएससी नाम लिखते समय, जिसे कोई कार्बनिक यौगिक इस तरह से दे दिया जिसमें सभी कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है। जैसे एक दे दिया CH3, CH2, CH3। खैर, एल्केन का आईपीएससी नाम लिखते समय हम जितने भी कार्बन परमाणु होते हैं, उन कार्बन परमाणुओं की संख्या को हम देख लेते हैं कितने हैं। जैसे 1, 2 और 3 है। 3 है तो इसका आईपीएससी नाम हम लिखेंगे क्या। 3 के लिए बताया गया अभी प्रोपेन। 3 के लिए क्या बताया गया, प्रोपेन। यानी एल्केन सारणी में 3 के लिए प्रोपेन लगता है, यानी कि इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा क्या, प्रोपेन। बस इसका आईपीएससी नाम प्रोपेन हो जाएगा, क्योंकि इसमें एल्केन समूह का मतलब होता है इसका अनुलग्न एन होता है। यानी एल्क में एन जोड़ देंगे तो एल्केन हो जाता है, जिसके कारण हम इसका आईपीएससी नाम लिखते हैं तो डायरेक्ट प्रोपेन लिख देते हैं। यानी जैठ कार्बन परमाणु होगा 1, 2, 3। 3 है, 1, 2, 3। तो 3 के लिए क्या लगता है, प्रोपेन। अनुलग्न का मतलब होता है इसके अंत में आईपीएससी नाम लिखते समय अंत में एन कहेगा जोड़ेंगे, तो एल्क में एन जोड़ देंगे तो एल्केन हो जाता है। अगर 5 कार्बन परमाणु हो गए तो देखो इससे CH3, CH2, CH2, CH3
3, 4 हो गया देखो। और एक चीज़ ये ध्यान रहे कि प्रत्येक स्थिति में जो कार्बन परमाणु होते हैं उसकी संयोजकता 4 होनी चाहिए। 4 यानी कि उसके साथ कोई 4 ठो हाइड्रोजन जुड़ेगा या ये सब बांड लेके 4 होनी चाहिए। जैसे देखो इसका 2 हाइड्रोजन के साथ लेगा तो 2 ठे जुड़ जाएगा और एक एक इधर, यानी कि 4 ठे इसकी संयोजकता है। तो इसका यूपीएससी नाम लिखते समय 1 2 3 4 सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। तो 4 है तो 4 के लिए लगता है ब्यूटेन। अभी बताया गया कि 4 कार्बन परमाणु है तो उसके लिए ब्यूटेन लगता है, और 5 कार्बन परमाणु होंगे तो उसके लिए पेंटेन लगेगा। 6 होंगे तो हेक्सेन, 7 के लिए हेप्टेन, 8 के लिए ऑक्टेन, इसी तरह 10 के लिए डेकेन होता है। अब बात करते हैं, इसकी पहचान यही होती है कि सिंगल बांड सब रहते हैं, सब सिंगल बांड से उपस्थित होते हैं। कार्बन इसका ग्रुप यही होता है, इसकी पहचान। अगर अगले का देख लेते हैं, अगर CH3 CCl CH2 CH2 इस प्रकार से अगर किसी यौगिक का एक यौगिक कार्बनिक यौगिक, तो इसका यूपीएससी नाम लिखते समय अब हम क्या करेंगे, जो ये Cl है, Cl भी एक समूह होता है जिसको कहते हैं हाइलोजन हाइलोसम। तो यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन होता है, एक ब्रोमीन होता है, एक फ्लोरीन भी होता है, आयोडीन होता है, और एक तो CH3 कभी कहीं जुड़ जाता है, और C2H5 होता है। इसी तरह अगर ये सब जुड़े रहते हैं तो इसका यूपीएससी नाम, इसको लिखते हैं क्लोरो, इसको लिखते हैं क्लोरो, इसको लिखते हैं ब्रोमो, और इसको लिखते हैं फ्लोरो यूपीएससी नाम में। इसको लिखते हैं आयोडो, और इसको लिखते हैं हम, देखो एक कार्बन परमाणु है तो मेथेन होता है, लेकिन ये इसमें एक कम है संख्या हाइड्रोजन, इसलिए इसका आईपीएससी नाम ये लिए मेथिल ग्रुप इसको बोलते हैं, मेथिल ग्रुप होता है इसका नाम, और इसका एथिल होता है। यानी अगर इसमें से कहीं कोई जुड़ा रहेगा तो उसका नाम, जिसे यहाँ पर 4 क्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है तो इसको क्लोरो दिखाएंगे। लेकिन आईपीएससी नाम किस प्रकार लिखेंगे, तो आईपीएससी नाम में ये नियम बताया गया कि सबसे लंबी श्रृंखला चुनते, और यदि कोई क्रियात्मक समूह, और यदि कोई क्रियात्मक समूह अगर किसी कार्बन परमाणु से जुड़ा है, जैसे Cl जुड़ा है, तब नंबरिंग करते समय, नंबरिंग का मतलब होता है कार्बन परमाणु की संख्या दर्शाते समय ये ध्यान रखेंगे हम कि जिधर से, चाहे उस तरफ से चाहे इस तरफ से, क्लोरीन वाले कार्बन परमाणु की संख्या कम से कम प्रदान हो, यानी कि सबसे कम प्रदान हो। इसे इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 और यहाँ पे 4 होता है। तो क्लोरीन किसके साथ जुड़ गया, यानी कि इस कार्बन के साथ जुड़ा, तो इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 तीसर के नंबर पे आ रहा है, और इधर से जब नंबरिंग कर रहे हैं तो दूसर के नंबर पे आ रहा है। तो हम इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, नियम के विरुद्ध जाता है। तो 1 2 3 4 इधर से हम नंबरिंग कर देंगे। अब इसका आईपीएससी जब नाम लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, बस देखो क्लोरो जुड़ा है ना किस पे, 2 कार्बन परमाणु पर, तो हम लिखेंगे इसी चीज को 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, इस चीज को लिखेंगे, यानी कि 2 पर इस हाइफन का चिन्ह होता है, 2 क्लोरो। अब क्या है, 1 2 3 4 कार्बन परमाणु है तो लिखेंगे 4 के लिए बताया गया ब्यूटेन, तो बस ब्यू 4 कार्बन परमाणु के लिए ब्यूटेन होता है। अगर इसी में चलते हैं, अगला इसको साफ करके अगले नाम आईपीएससी नाम बताते हैं। बात करते हैं अब अगले, ये एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक की पहचान, जिस यौगिक में कार्बन उपस्थित होता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। हाँ, आईपीएससी नाम कार्बनिक यौगिकों का केवल लिखा जा सकता है। अब देखो इसका आईपीएससी नाम हमें लिखना है, एक थे क्लोरो जुड़ा है और एक थे इसके ऊपर Br यानी कि ब्रोमो जुड़ा है। तो इसका आईपीएससी नाम लिखते समय क्या करेंगे हम, अभी बताए हैं कि आईपीएससी नाम लिखते समय यदि कोई समूह यानी चाहे Br हो, चाहे Cr हो, जिसे क्लोरीन हो, चाहे Cl हो, चाहे Br हो या आयोडीन हो, आयोडो हो, तो ये सब यदि जुड़े हैं तो उसके कार्बन परमाणु की संख्या प्रदान करते समय देखेंगे कि उस कार्बन परमाणु को कम संख्या प्रदान हो जिसपे कि कोई एक समूह जुड़ा हो। जैसे देखो 1 2 3, इधर से 3 पर ब्रोमो जुड़ा है और उधर से 1 2 पर क्लोरो जुड़ा है, तो हम इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 इधर से हम कर देंगे। अब इसका आईपीएससी नाम लिखेंगे तो क्या आएगा भाई, देखिए अब देखो क्लोरो और ब्रोमो एक थे 2 पर जुड़ा है, एक थे 3 पर जुड़ा है,
तब इसको पहले किसको लिखेंगे, तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो शब्द जो अक्षर पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। जैसे क्लोरो में सी और ब्रोमो में बी, यानी बी पहले आता है तो हम ब्रोमो वाले को लिखेंगे। तो ब्रोमो किस पे है, 3 पे, 3 ब्रोमो, इसका आईपीएससी नाम 3 ब्रोमो, कामा 2 पर क्या है, क्लोरो, 2 क्लोरो। अब कितने, 1 2 3 4 5 कार्बन परमाणु है, तो 5 के लिए पेंटेन होता है, 5 के लिए पेंटेन होता है, यानी कि इसका नाम ये हो जाएगा। एल्केन समूह के लिए पेंटेन हमेशा लगेगी यदि सब सिंगल बॉन्ड होंगे तब। बाकी अगले क्रियात्मक समूह में सब कुछ सेम रहता है, बस यहाँ पर उसके नाम में यहाँ पे थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए कुछ और थोड़ा सा तरीका बदलेगा, डबल बॉन्ड के लिए और बढ़ेगा, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए कुछ और नियम होंगे, या कोई अन्य क्रियात्मक समूह तो उसके लिए बस यहीं पर बदलाव होता है, बाकी सब वही सेम होते हैं। तो इसका आईपीएससी नाम इसी प्रकार होगा। अब बात करते हैं एक और देख लेते हैं। और हाँ, कार्बन परमाणु की इसमें संयोजकता हमेशा 4 होती है। एक यौगिक बना ले रहे हैं CH3 Cl, यहाँ पे हम 2 Cl दिखा रहे हैं, CH2। मान लेते एक ये यौगिक है, तो इसका आईपीएससी नाम लिखेंगे तो क्या होगा, इसमें देखो 2 क्लोरीन जुड़े हैं, क्या होगा, ध्यान दो, 1 2 3 4 नंबरिंग इधर से करेंगे चाहे इधर से करेंगे, क्योंकि इधर भी 2 पर जुड़ रहा है, इधर भी 2, इधर से भी काउंट कर रहे हैं तो 2 पर आ रहा है। तो अब इसका आईपीएससी नाम लिखने के लिए हम किधर से नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन याद रहे 2 पर और एक है 3 पर, 2 और 3 पर, 2 और 3 पर क्लोरो जुड़ा है, तो लिखेंगे 2 और 3 क्लोरो, नहीं डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2 के लिए लगता है क्या, डाई, 2 के लिए डाई लगता है, 2 क्लोरीन अगर हो गया तो 2 के लिए क्या लगता है, डाई, अगर 3 हो गया तो ट्राई, 4 के लिए लगता है टेट्रा, 5 के लिए लगता है पेंटा, 6 के लिए इसी तरह हेक्सा, इत्यादि आदि से हम इसको नाम लिखते हैं। अगर 5 क्लोरीन है तो लिखेंगे जिस पे जुड़ा होगा तो पेंटा, मतलब क्लोरो से पहले ये वर्ड लगा देंगे पेंटा, 4 के लिए टेट्रा, 3 के लिए ट्राई, तो यहाँ पे 2 तो लगा देंगे डाई। अब क्या है, क्लोरो, इसमें ये हो गया कि 2 और 3 पर क्लोरो 2 है, इस डाई का मतलब 2 है। और क्या हो गया, 1 2 3 4 है, तो 4 के लिए क्या लगते हैं, ब्यूटेन लगा देंगे, ब्यूटेन, 4 के लिए ब्यूटेन लगा देंगे। इसी प्रकार एक CH3 CH2 CH3, अब इसका आईपीएससी नाम हम लिखते हैं। तो इसमें अब देखिए क्या करते हैं हम, इसमें बताए थे कि किसी भी यौगिक का आईपीएससी नाम लिखते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं, सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं। लंबी श्रृंखला अगर हम इस तरह से इन सब यौगिकों को चुन ले रहे हैं तो यानी एक ग्रुप इसके साथ जुड़ जा रहा है, और एक हमारे पास एक और श्रृंखला बची है। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 क्लोरो आ रहे थे कार्बन, और इस तरह अगर हम श्रृंखला बना ले रहे हैं इसको मिला जुला के, तो 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, यानी कि कार्बन 6 हो जा रहे हैं। तो हम श्रृंखला कौन सी लेंगे, सबसे बड़ी वाली श्रृंखला को लेंगे, यानी इस श्रृंखला को। तो इस श्रृंखला में अब इसको जोड़ लेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे, CH3 को एथिल ग्रुप बना लेंगे। अब CH3 जुड़ा है तो अब नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4, इधर से 4 नंबर पे जुड़ा है, इधर से 1 2 3 नंबर पे जुड़ा है, तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, 4 5 और 6। अब क्या करेंगे हम, तो अब इस चीज को लिखेंगे क्या, 3 पर मेथिल जुड़ा, इसको भी तो जोड़ना है तो लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे 3, इसका नाम है मेथिल, 3 मेथिल, 3 मेथिल हो गया ना, 6 कार्बन है, तो 6 के लिए क्या लगाते हैं, हेक्सेन लगाते हैं, उसी तरह 7 रहेंगे तो हेप्टेन, 8 रहेंगे तो ऑक्टेन, इसी तरह लगा के सब आईपीएससी नाम हम लिख लेंगे। या तो एक और देख लेते हैं, देखते हैं ये एक यौगिक का नाम है, इसका आईपीएससी नाम किस प्रकार लिखेंगे हम। सबसे पहले देखो 1 2 3 आयोडीन जुड़ा है और 1 2 2 क्लोरीन जुड़ा है, तो इसका आईपीएससी नाम सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, इसके बाद हम बताते हैं क्या होगा। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं।
तो अभी बताएं कि कोई भी क्रियात्मक समूह जिसे क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो या आयोडो या मेथिल या एथिल कोई भी ग्रुप जुड़ा होगा, तो सबसे पहले कार्बन परमाणु को जब नंबरिंग करेंगे तो उधर से प्रदान करेंगे जिधर से ये सब में कोई पहले आए, कोई पहले आए। तो इधर से कर रहे हैं तो 1 2, दूसरे के पर सी जुड़ा, इधर से कर रहे हैं तो 1 2, इधर आइडिन जुड़ा है। तो हम अब नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। अब कौन कौन किसके साथ जुड़ा है? अब आयोडो के लिए तो आई होता है, अब Cl के लिए सी होता है यानी कि क्लोरो, सबसे पहले यही आएगा। तो लिखेंगे 2 और 2, दोनों 2 पर जुड़े हैं, 2 के लिए डाई लगता है, डाई क्लोरो, 2 2 डाई क्लोरो। अब 3 के लिए अब देखते हैं आयोडीन का पे जुड़ा है, 3 पर है, 4 पे है, 5 पे, 3 4 5, 3 4 5 आयोडो। हाँ एक चीज ध्यान रखेंगे जरूर, देखो 3 थे है ना, तो 3 के लिए यहाँ पे लगाया लिखा है ट्राई, ट्राई आयोडो, तो लगा देंगे ट्राई। इसके बाद इधर चले आते हैं यहाँ से नीचे आयोडो, ट्राई आयोडो। अब 6 है, 6 कार्बन परमाणु के लिए क्या लगेगा? 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 के लिए इसका आईपीएससी नाम ये है। इसी प्रकार बाकी अन्य समूहों का आईपीएससी नाम लिखने अगले वीडियो में मिलते हैं लेके एल्केन के बाद एल्कीन का, एल्काइन का, बाकी अन्य सभी चीज़ों का।